दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले वेस्टेज के बिजनेस प्लान की। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, पर एक मिनट में लिया हुआ निर्णय हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। आपका वही एक मिनट जिसमें आपने निर्णय लिया वेस्टेज को करने का, उससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप भी कामयाब हो सकते हो। ये वीडियो दो तरह के लोगों को काम आएगी। एक वो जो भी अभी ज्वाइनिंग की है, और दूसरे लोग वो इसमें काम तो कर रहे हैं पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये जो बिज़नेस है ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। और वेस्टेज में बोला जाता है कि अपने अपलाइन से पूछो कैसे, और अपने डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये 7 स्टेप्स है वेस्टेज में कामयाब होने के लिए। और आपको याद हो, ये 7 स्टेप के बारे में गौतम बाली जी अक्सर बोला करते हैं। तो इसमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो सिस्टम बनाया गया है वेस्टेज के द्वारा, बस उसी को फॉलो करना है। जिन लोगों ने इस सिस्टम को बनाया है वो ऑलरेडी बहुत कामयाब हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हम भी बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट वेस्टेज बिजनेस। वेस्टेज बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? तो वेस्टेज बिजनेस चालू करना बहुत ही सिंपल है। पहला, बी 100% प्रोडक्ट यूज़र। क्योंकि वेस्टेज एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे उसके बारे में लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। वेस्टेज के पास 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको सारे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, बट आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी हम लोगों को बताएंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, प्रोडक्ट में दम है। दूसरा, टॉक विद पीपल अबाउट प्रोडक्ट। जैसे हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो अगर हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो हम उसके बारे में लोगों को बताएंगे। बस यही काम है वेस्टेज में, प्रोडक्ट यूज़ करना और उसके बारे में लोगों को बताना। क्योंकि आज तक हम लोगों को बता ही रहते हैं। आपसे पूछा जाए कि आपके शहर में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान किसकी है, तो आप उस इंसान का जरूर नाम ले लेंगे कि उसकी दुकान है। तो यही काम आज तक हम फ्री में रेफरेंस दे रहे थे, आज अगर हम रेफरेंस देते हैं वेस्टेज के लिए तो यहाँ से आप इनकम भी कर सकते हैं। तीसरा, मेगा लिस्ट। अगर हम बात करें मेगा लिस्ट की तो आपको लगभग 100 से लेकर 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे भाई लिस्ट क्यों बनानी? लिस्ट इसलिए बनानी है कि क्योंकि हम एक बिज़नेस करने वाले हैं। जब दुकान खोलते हैं तो हम लगभग 100-200 लोगों को कॉल करके बोलते हैं कि भाई मैं दुकान खोलने वाला हूँ, इनॉग्रेशन है, आप आइए हमारी दुकान पर। या जब भी हमारी शादी का प्रोग्राम होता है तब भी हम लोगों को पत्रिका देकर इनवाइट करते हैं। वही काम हम यहाँ करते हैं, लिस्ट बनाकर लोगों को इनवाइट करना। और लिस्ट इसलिए बनाना क्योंकि हमें पता रहे कि हमने कितने लोगों को कॉन्टैक्ट कर लिया है। अब लिस्ट बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो, इस फ्रेंड्स फार्मूले का उपयोग करें। एफ मतलब फ्रेंड्स, मतलब आपके आप बना सकते हैं आपकी दोस्त की लिस्ट। आर मतलब रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों की लिस्ट। आई भी मतलब इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर आप पढ़ाई करते थे वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करिए। ई मतलब एम्प्लॉय, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर काम कर रहे लोगों को आप बता सकते हैं। एंड नाइबर्स मतलब आस पड़ोसी, आप वेस्टेज का प्लान आस पड़ोस वालों को भी बता सकते हैं। डी मतलब ड्रीमर्स, ऐसे लोग जो सपने देखते हैं वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। एस फॉर स्ट्रेंजर, जैसे कि आप कहीं ट्रेवल कर बस या ट्रेन में, तो आप स्ट्रेंजर अनजान लोगों से बात कर सकते हैं, उनको वेस्टेज का प्लान शेयर कर सकते हैं। और आप कभी प्रीजज मत करिएगा। प्रीजज मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि सोनम तो नहीं करेगी, रीमा नहीं करेगी, समीर तो नहीं करेगा, हाँ वो अंजलि कर सकती है। ऐसा प्रीजज कभी मत करिएगा। हमारे प्रीजज से जो कस्टमर आने वाला था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रीजज कर लिया कि वो नहीं करेगा और संभावना हो सकती थी कि वो करे। चौथा, इन्विटेशन। जब हमारे पास लोगों की लिस्ट होगी, लोगों के नाम होंगे, तब हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको पार्ट टाइम कर इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको एक्स्ट्रा अर्निंग कहकर इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है, वुमेन एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी कहकर इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉय है तब उनको ई कॉमर्स बिजनेस कर इन्वाइट कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग इन्विटेशन रखेंगे। डिपेंड करता है कि किस तरह का आदमी है। पाँचवा, मीटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीटिंग से क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है उसको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि किस तरह का बिजनेस है। तो मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मीटिंग भी 3 तरह की होती है। पहली, 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग मतलब आमने सामने हम बैठते हैं, या तो हम प्रोस्पेक्ट के घर जाएंगे या प्रोस्पेक्ट हमारे घर आएगा। आमने सामने बैठकर उनके जितने भी डाउट हैं वो हम सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है हाउस मीटिंग। हाउस मीटिंग में कम से कम 5 से 7 लोग होते हैं। सारे लोगों को हम प्लान बताते हैं, उनके जो डाउट्स हैं, जो ऑब्जेक्शन है उसको सोल्व करते हैं, और उनमें से जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको ज्वाइन करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। फिर तीसरी मीटिंग है सेमिनार। अब सेमिनार ये बड़ी मीटिंग होती है, जैसे कि वेस्टेज हर संडे सेमिनार रखती है,
जिसमें बड़े बड़े लीडर्स आते हैं और उनके साथ उनकी कहानियाँ भी होती है और वो सुनाते हैं कि हमारे साथ कैसा होता था, हम भी ऐसे, हमारी भी एक ऐसी सिचुएशन थी, पर धीरे धीरे हमने भी इस बिज़नेस को सीखा अपने काम के साथ और आज वो कामयाब है। जब ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लोग सुनते हैं तो वो उत्साहित होते हैं कि नहीं यार, हम भी कामयाब हो सकते हैं। बड़ी मीटिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, तो आप अपने लोगों को बड़ी मीटिंग में बिठाइए। आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, तो आप ऑनलाइन भी उनको इन्वाइट कर सकते हैं। फिर छठवां है टीम वर्क, क्योंकि वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर टीम वर्क होता है। अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। टीम वर्क का मतलब क्या हुआ? टीम का वर्क, एक साथ काम, ये एक तरह का बिजनेस है और बिजनेस में टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी में आता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों को प्लान बताते हैं तो कुछ लोग तो हाथों हाथ हाँ कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हम नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो उसको करते वो उस समय ज्वाइन नहीं करते, तो हम उनका फॉलोअप कर सकते हैं। हम उनको वापस से कंपनी का प्रेजेंटेशन बता सकते हैं, उनको नई वीडियो शेयर कर सकते हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल शेयर कर सकते हैं, लोगों का नया अचीवमेंट उनसे शेयर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉलोअप। तो ये कर आप वेस्टीज में बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मतलब ये 7 चीज़ को आपको ध्यान रखना है और प्रोडक्ट की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने जाना है, बट प्रोडक्ट की जानकारी हो। यहाँ पर प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, बस प्रोडक्ट की जानकारी हो कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है और उसका उपयोग क्या है। और ये जो बिज़नेस है ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। हमें अपने अपलाइन से सीखना है और अपने डाउनलाइन को सिखाना है। और वेस्टीज में बोला जाता है कि अपने अपलाइन से पूछो कैसे और अपने डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। जैसा आपका अपलाइन कर रहा है वैसे ही आपको करना है। अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। कॉपी पेस्ट का बिज़नेस है ये। जैसा आपका लीडर कर रहा है वही कॉपी करना है और वही पेस्ट करना है। तो ये 7 स्टेप्स थी जिसके बारे में हमने आज आपको बताया है। पहला, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। दूसरा, उसके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपको लिस्ट बनानी है लोगों की। चौथा, लोगों को इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, ये आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। पाँचवा, मीटिंग अटेंड करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठवा, टीम वर्क है। और आखिरी में है फॉलोअप, मतलब लोगों से बातचीत करते रहना। तो ये कर आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं वेस्टीज में। और आज जो लोग कामयाब है वेस्टीज में, कहीं ना कहीं उन्होंने यही चीज़ को फॉलो किया है। और ये जो 7 स्टेप्स है ये उन्हीं के बनाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपनी टीम और डाउनलाइन को जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टीज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।